आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल एंड कॉलेज। एजुकेशन की पैंचोली आपके पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। जो भी हो, बड़े होकर इंसान चूत है। जब तुम 4-5 साल के होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। वहाँ करना क्या होता है, वहाँ मुंह में चूसनी डालकर ट्विंकल ट्विंकल ABC पढ़नी होती है। और कुछ पेरेंट्स का दिमाग इतना ज्यादा खराब होता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल से सीधा ट्यूशन भेज देते हैं। अगर अपने बच्चे को घर से इतना ही दूर रखना था तो उसे पैदा ही क्यों किया। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी लाइफ को झंड करने के लिए उसे स्कूल में भेज दिया जाता है। और अब स्कूल का आगाज होता है असेंबली से, और असेंबली शुरू होती है कौमी तराने से। इसका लिटरली मतलब किसी को भी नहीं पता होता। 50% स्टूडेंट्स ऐसे खड़े होते हैं जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ गाना है जो कि हमने गाना है, और 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टूटा फूटा कौमी तराना आता है, जो शुरू करते हैं पहली लाइन से और खत्म करते हैं दूसरी लाइन पे। और 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेज पे जाते हैं और वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो भी ये कहते हैं कि मेरे साथ वाला दोस्त अगर पढ़ेगा तभी मैं पढ़ूंगा, अगर वो नहीं पढ़ेगा तब मैं भी नहीं पढ़ूंगा। कौमी तराने का लिटरली मतलब किसी को भी नहीं पता होता, और अटेंशन के साथ खड़े होते हैं कि इनसे बढ़कर हुब्बुल वतनी कोई है भी नहीं। और असेंबली के दौरान इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पसीना पीठ से कहां जा रहा होता है। और इतनी गर्मी के बाद अगर तुम्हारा सर चकराने लग जाए और तुम बैठ जाओ तो पीछे पीटी का डंडा आता है और वो ये कहता है कि स्टैंड अप। अब आते हैं टीचर्स पे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं टीचर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनका मजाक उड़ाना वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। लेकिन कुछ उनकी ऐसी हरकतें होती हैं जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर। फर्स्ट, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ब्रेक के 10-15 मिनट के अंदर खा लेते हैं, पी लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेते हैं, गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और घंटी तो इस तरह बजाते हैं कि जैसे हमसे कोई जाती दुश्मनी हो। अगर पढ़ाई की बात करूं तो कुछ टीचर्स इतना सीरियस मूड लेकर क्लास में आते हैं और आकर ही अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। और उस दौरान कई बच्चे अपनी नाक में उंगल दे रहे होते हैं, कई बच्चे पेंसिलों को चूस रहे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि लिटरली क्लास में हो क्या रहा है। और कुछ टीचर्स इस तरह आते हैं जो कि पहले 10-20 मिनट तो गपशप लगाते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो भी आराम सुकून से। और वही टीचर्स बच्चों के फेवरेट होते हैं। और कुछ टीचर्स इतने ज्यादा भोले होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो वो उस सवाल पे पूरा का पूरा लेक्चर ही झाड़ देते हैं, और वो टीचर्स बच्चों के बहुत ज्यादा फेवरेट भी होते हैं। अब ऐसा तुम्हारी जिंदगी में कोई एक दिन भी नहीं आने वाला जो कल वाले दिन से अलग हो। सुबह 7 बजे उठने दिल नहीं है तब भी उठे, वही यूनिफॉर्म पहनी जो आप लोगों ने कल पहनी थी, और फिर कॉलेज जाकर वही पॉइंटलेस यूजलेस बकवास लेक्चर सुनने हैं और फिर घर वापस आ जाना है। आपकी कल की नींद भी पूरी नहीं थी और आज वाली भी नहीं होने वाली। स्कूल के हर टीचर ने तुम्हारे पिछवाड़े में होमवर्क देकर घर भेजा है। रात को सोने से पहले आप लोगों को ये सोच कर नींद नहीं आएगी कि आप लोगों ने दोबारा कल सुबह स्कूल जाना है, और सुबह उठने के बाद आप लोगों ने फिर यही काम करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होने जाते या उससे पहले आप पंखे से लटक कर मर नहीं जाते। वीकेंड गुजरने का पता ही नहीं चलता। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन होता है संडे का, और संडे का एक एक सेकंड ये सोचकर गुजरता है कि आपने कल वापस जहन्नुम में जाना है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि स्कूल में पढ़ाया क्या जाए। लिटरली बंदे की 70 साल की जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन भी नहीं आने वाला जब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीज उसकी जिंदगी में काम आ रही है। अब मुझे पाक स्टडीज की समझ नहीं आती जिसमें 100 साल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है जिसका लिटरली कोई मतलब ही नहीं होता। रात गई बात गई वाला सीन होता है। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि सर खा जाते हैं। लेकिन जैसे कि 14 नुकात आपको स्कूल में भी पढ़ाए जाएंगे, कॉलेज में भी पढ़ाए जाएंगे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे, और ये कहे कि रट्टा मारो भाई। ये नहीं बताया जाएगा, ये समझाएंगे नहीं कि 14 नुकात में है क्या। ये कहेंगे जस्ट फिंगर टिप्स पे आप लोगों को याद होने चाहिए। ऐसी चीजों को जहन में बिठाने का कोई फायदा ही नहीं है जो कि आपकी लाइफ में अप्लाई ही ना हो रही। तो उस पर टाइम क्यों जाया करवा रहे हो। बंदे को ये पढ़ाया जाए कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चलो उस बंदे को ये तो पता चले कि यार उसके इर्द गिर्द के माहौल में हो क्या रहा है। इधर तो ये बताया जाए कि आइनिक बॉन्ड किस तरह बनना है। ये नहीं बताया जाए कि आप लोगों ने वोट किस तरह कास्ट करना है। जहाँ पर ज्यादातर लोगों को अपने मुल्क के कानून का ही नहीं पता, जहाँ पर ज्यादातर लोगों को ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता। लेकिन लोगों को ये पता है कि कौन से एडिसन ने बल्ब बनाया था, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि आप लोगों ने जॉब किस तरह लेनी है। अब बच्चे डिग्री तो हासिल कर लेते हैं और वो नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं। अब उनके पास डिग्री है, अब उनके पास एक स्किल है, लेकिन वो स्किल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि आप लोगों ने अपनी जो डिग्री है, अपनी जो स्किल है, उसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है। तुम्हें ये बताया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड किस तरह बनाया जाता है, और तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि आप लोगों ने टैक्स को किस तरह पे करना है। लेकिन ये बताया जाएगा कि ताजमहल कब बना था। तुम्हें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में किस तरह घुसता है, जबकि ये नहीं बताया जाएगा कि आप लोगों ने अपने मुल्क की खिदमत किस तरह करनी है। और ये लिस्ट चलती रहती है।
और जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने उर्दू का कर दिया है, मेरे ख्याल से किसी और सब्जेक्ट का नहीं किया होगा। पाकिस्तानी होने के लिहाज से तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए और उसके लिहाज से तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर भी उर्दू में आने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही उलट है और ऊपर से पढ़ाया क्या जा रहा है, ग्रामर आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। बंदा वो उर्दू पढ़ाए जो कि आजकल बोली जाती है। आजकल के जो लोग शायरी करते हैं वो हमारे सिलेबस में डाले जाए, लेकिन नहीं अक्कर दादे के 16 सेंचुरी के जमाने के शायर हमारे सिलेबस में डाले होते हैं। और 16 सेंचुरी के जमाने के शायरों के पास महबूब के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं होता। महबूब ने मुझे धोखा दे दिया, महबूब आज मेरे पास आकर बैठा, फूल सुनकर मुझे महबूब की याद आ गई, महबूब ने मेरा दिल तोड़ दिया, महबूब ने मेरा दिल इस तरह जलाया जिस तरह कबाब जला दिया। आज मैंने महबूब को ख्वाब में देखा और सुबह उठकर नहाया। आज मैंने अपने महबूब को किसी और के साथ देखा, कल मैं अपने महबूब के साथ हवेली गया। महबूब महबूब महबूब, चलो सेंस बनाओ यार, महबूबा होती तो समझ आ जाती है कि महबूब कभी कांटे चुभे हैं, कभी उसका कबाब जल गया है, बिल्कुल चबलियां मारी होती हैं। और यही वजह है कि स्कूलों के ज्यादातर बच्चों को उर्दू का पीरियड ही बोरिंग लगता है, क्योंकि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होता है बच्चे के मुंह लटक जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वही पॉइंटलेस है, यूजलेस है और तुम्हारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अब इधर मैं आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ। बच्चा स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाता है। अब यूनिवर्सिटी के बाद वो कोई डिग्री हासिल करता है और वो जॉब के पीछे भागता है और उसे जब जॉब नहीं मिलती तो वो घर बैठे रहते हैं। आज पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कि घरों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि डिग्री हासिल ना करो, डिग्री हासिल करो वरना तुम जाहिल और पेंडू कहलाओ। डिग्री हासिल करो लेकिन आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को कभी भी हाथ से ना जाने दो। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो स्किल रखी है उसको फॉलो करो, उस स्किल को इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। अपने घर वालों को समझाओ कि यार मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नहीं, इतना भी मत कहना, लेकिन उन्हें आराम सुकून से बैठाओ, उन्हें समझाओ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादातर वो नाराज हो जाएंगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी यार। अगर इस दुनिया में हर कोई इंजीनियरिंग करने बैठ जाता या कोई साइंस सब्जेक्ट लेकर बैठ जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? ना तुम्हारे पास ये होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता और ना ही ये होता। और इस वीडियो पर लाइक तब मारना अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।